नमस्ते दोस्तों, मुझे हमारे साथ बौद्ध धर्म के कुछ प्रेरणादायक शब्दों में गोता लगाने दें और देखें कि क्या मैं जीवन की टफेस्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए नई उम्मीद पा सकती हूँ। जीवन कभी कभी बेहद कठिन हो सकता है और हम सभी को अपने शेयर की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे व्यक्तिगत नुकसान से निपटना हो, वित्तीय तनाव हो या बस अपने दैनिक जीवन में उद्देश्य खोजने की कोशिश करना हो। यह महसूस करना आसान है कि हम अभिभूत हैं, हम सभी वहाँ रहे हैं, एक थकान में फंसे हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम केवल हर दिन को जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं पलों में हमें प्रेरणा की एक चिंगारी खोजने की ज़रूरत होती है जिनसे हम आगे बढ़ सके। यह अद्भुत है हाउ एक साधारण वाक्य शक्तिशाली उदाहरण हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है और हम सभी को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ता देख पाना कठिन होता है, लेकिन यही वह समय है जब हमें याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि हम अकेले नहीं हैं। बुद्ध की विशेषताएं लाखों लोगों के लिए सांत्वना और मार्गदर्शन का एक स्रोत रही है। मुझे विश्वास है कि वे हमारे लिए भी यही कर सकती है। बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। एक उदाहरण हमारे विचारों की अद्भुत शक्ति को उजागर करता है और कैसे वे हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो नकारात्मक सोच के प्रेरणा में फंस जाना आसान होता है, लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास अपने विचारों को चुनने और अधिक सकारात्मक वास्तविकता बनाने की शक्ति है। वर्तमान पल पर ध्यान देना केंद्रित करके और अतीत या भविष्य की चिंता को छोड़कर हम शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद करती है। बुद्ध का एक और शक्तिशाली उदाहरण है, जीवन में सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठने में है। एक उदाहरण हमें याद दिलाता है कि सेटबैक और असफलताएं जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हम उन पर हमारी प्रकृति वास्तविकता में महत्वपूर्ण होती है। हार मानने के बजाय हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें विकास के अवसरों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस मानसिकता को अपनाकर हम उन बाधाओं को पार करने के लिए आवश्यक लचीलापन और इच्छा शक्ति विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समझ न पाने में और न समझे जाने का दर्द जीवन में सबसे बड़ी पीड़ाओं में से एक है। जब हम वास्तव में सुनने और दूसरों के प्रति सहानुभूति जताने का संकल्प लेते हैं तो हम गहरे संपर्कों और दयालुता की एक बड़ी भावना के लिए खुद को खोलते हैं। एक बार एक युवा भिक्षुक एक छोटे से गांव में रहता था। उसे उसकी दया और सहानुभूति के लिए जाना जाता था, लेकिन वह निराशा और क्रोध की भावनाओं से जूझता था। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे एक आदमी की कहानी सुनाई जो एक गांव में भयंकर तूफान के दौरान यात्रा कर रहा था। वह आदमी भीग गया और ठंड में कांप रहा था। गांव वालों ने उसे भोजन और आदर्श की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया, यह कहकर कि वह अपनी यात्रा जारी रखना चाहता है। जैसे जैसे वह चला, तूफान और भी तेज होता गया और वह और अधिक दुखी हो गया। अंततः उसने महसूस किया कि उसने गांव वालों की मदद को ठुकराकर मूर्खता की। वह वापस मुझ पर उनकी दयालुता को स्वीकार किया और जल्द ही उसने गर्म और आरामदायक महसूस हुआ। बुद्ध ने इस कहानी का उपयोग करके यह दर्शाने के लिए किया है कि दूसरों की मदद और मार्गदर्शन स्वीकार करने में खुलापन कितना महत्वपूर्ण है। जब हम बुद्ध के प्रेरणादायक शब्दों पर विचार करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि हम अपनी स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और शांति और उद्देश्य खोजने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती है। जब हम उनकी विजडम को अपनाते हैं तो हम उस लचीलापन, दयालुता और इच्छा शक्ति को विकसित कर सकते हैं जिसकी हमें बाधाओं को पार करने और एक अधिक संतोषजनक जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि आप बुद्ध के शब्दों से प्रेरित हुए हैं तो मुझे नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनने में खुशी होगी। आपके अपने आत्म सुधार और प्रेरणा से जुड़े अन्य वीडियो को देखने के लिए न भूलें, ताकि आपके हैप्पियर हेल्दियर आपको पाने के मार्ग पर और प्रायोगिक टिप्स और मार्गदर्शन मिल सके। धन्यवाद।